परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन वंदन करते हैं, उनसे उनका संरक्षण प्राप्त करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछले प्रसंग में हमने जो है उन 3 प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद में अब आगे अब हम सभी लोगों ने ये सविता की महिमा की चर्चा तो कर ली कि सविता को वर्ण कैसे किया जाए। तो गायत्री मंत्र के उस पक्ष पर हम लोगों ने चिंतन किया जो एक गूढ़ पक्ष है, गूढ़ विद्या है। सद्बुद्धि बताने वाले मंत्र तो बहुत सारे मिल जाते हैं और इससे भी अच्छे मंत्र मिल जाते हैं जिसमें सद्बुद्धि की इससे भी अच्छी प्रार्थना की गई है। लेकिन फिर गायत्री मंत्र में ऐसी विशेषता क्या है कि इसको जो है पूरा का पूरा सभी मंत्रों का इसको सभी मंत्रों से उच्च इसको मंत्र को बोला गया, इसी को गुरु मंत्र बोलते हैं और इसी के लिए ये कहा गया है कि गायत्री वेद माता है। तो ऐसा इसमें क्या है, तो इस गूढ़ पक्ष की इसमें ये चर्चा की गई। अब इसके बाद में प्रश्न ये बनता है कि जिस सावित्री और उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे जिस सविता के बारे में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, तो वो सविता और सावित्री है क्या, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो यही प्रश्न जो है इसमें ये पूछते हैं, ग्लाव मैत्रेय पूछते हैं मौद्गल्य से, तमुसम प्रसंग प्रपच्छाधि भो किम सविता का सावित्री। तो उन्होंने विधिवत उपस्थित होकर फिर आगे यह पूछा कि आप मुझे अब ये बताइए कि सविता क्या है और सावित्री क्या है। तो सविता को हम लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो सविता परमात्मा को जानना बहुत आवश्यक है कि किस किस देवता की हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किस देवता से हम लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि हर एक मंत्र का एक विषय होता है, एक छंद होता है, एक ऋषि होता है। विषय वह होता है जिससे वो मंत्र की पहचान होती है कि मंत्र करता क्या है। अगर उस मंत्र को छंदबद्ध करके उच्चारण किया जाएगा तो इस मंत्र से मिलने क्या वाला है, उसको विषय बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो गायत्री मंत्र का विषय, गायत्री मंत्र का देवता, जिसको देवता भी बोलते हैं, इसका देवता है सविता। इसके ऋषि को विश्वामित्र बोला गया है जिन्होंने इस पर प्रैक्टिकल किया और इसको प्रैक्टिकल करके जिन्होंने इसके बाद इसके ज्ञान विज्ञान पक्ष को हम तक पहुंचा दिया। और छंद जो है इसका तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये इसका छंद है। तो अब सविता इसका सब्जेक्ट है, लेकिन सविता है क्या, तो सविता के लिए बोला गया है सविता सर्वभूतानां सर्वभावान् न सूयते सवनात् प्रेरणा चैव तेन सविता उच्यते। कि सविता वह परमात्मा है जो सृष्टि में सारे के सारे भूतों को उत्पन्न करता है, सारे की सारी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाला परमात्मा ही सविता है। और उत्पन्न करके ऐसे छोड़ नहीं देता। जिस प्रकार से माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद ऐसे नहीं छोड़ देते, क्योंकि जन्म देने के बाद माता पिता उसको छोड़ देंगे, उसका पालन पोषण करने वाला नहीं रहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सविता ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है द्विजत्व को प्राप्त हो गए, ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए, अब सविता हमें जो है अब छोड़ देंगे, सविता का आशीर्वाद, सविता की कृपा नहीं मिलेगी। सविता का आशीर्वाद, सविता की कृपा जो है मनुष्य को आजीवन मिलती रहती है, क्योंकि सविता के कारण ही सवनात् प्रेरणा चाहिए, वह आगे बढ़ने की प्रेरणा भी तो सविता दे रहा है, जिसने जन्म दे दिया, जिसने द्विजत्व की प्राप्ति करवा दी। लेकिन उसके बाद आगे आगे द्विज बन के हम करें क्या, तो इसके लिए भी तो फिर सविता की आवश्यकता है। तो सभी भावों को, हमारे अंदर सभी भावों को पैदा करने वाला भी सविता है। ठीक है, हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन ब्राह्मण के बाद हमारा कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण के बाद हमारा कर्तव्य संसार की भलाई करना। तो ये, और इसी के लिए हमें ये मनुष्य का ये जीवन मिला था, जो हमें
ईश्वर ने हमें बनाया था, वो बनाया तो इसी उद्देश्य के लिए था कि जब सारे कहते हैं कि सारे भूत प्राणी बना दिए गए, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इस संसार की सृष्टि को, इसको भगवान ने तो पैदा कर दिया, लेकिन कोई सृष्टि को संभालने वाला, कोई सृष्टि को जो है माली की तरह से उसको देखभाल करने वाला नहीं था। तो कहा कि ये कौन करेगा, तो कोई ऐसा कर सकता है जो मेरी तरीके से हो, जिसको मेरी बात समझ में आए। तो फिर उन्होंने कहते हैं मनुष्य की रचना की, ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, जिसमें सारी की सारी विशेषताएं जो है परमात्मा कैसी सारी की सारी विशेषताएं थी। परमात्मा कैसी विशेषता ही आत्मा में थी, मनुष्य रूपी आत्मा में। और फिर उन्होंने जो है वहां से फिर उन्होंने कहा कि अब तुम सृष्टि की देखभाल करो, यहाँ सृष्टि को सुंदर बनाओ, बना तो मैंने दिया, इसको सुंदर बनाने की जिम्मेवारी ये तुम्हारी है। लेकिन हम लोग इस जिम्मेवारी से चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हमारा सविता से कनेक्शन टूट जाता है। मनुष्य आता तो किसी, हमारे गांव में कहावत कही आती, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे तो हरि भजन, हरि भजन मतलब अपना प्यूरिफिकेशन करके। और हरि का भजन क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति है जो अपने उन्होंने काम बताया उसको किया जाए, यही सच्ची भक्ति है। भक्ति वहां तक सीमित नहीं है कि केवल ईश्वर के सानिध्य में बैठकर कुछ माला घुमा लिया जाए, ईश्वर के सानिध्य में बैठकर जो है कुछ मंत्रोच्चार, कुछ स्तोत्र पाठ वगैरह कर दिया जाए। भक्ति तो वहां पर मनुष्य की शुरू होती है जब उसके अंदर वह करुणा और संवेदना पैदा होती है। और करुणा संवेदना पैदा होकर जब वो ईश्वर की व्यवस्था को, ईश्वर की सृष्टि को सही बनाने में, सुंदर बनाने में अपने अपने पूरे रोम रोम को खपा देता है। और उसके बाद में उसके अंदर जो, और उस भक्ति का रस जो है उसके अंदर आनंद के रूप में पैदा होता है, एक उल्लास के रूप में उसके अंदर पैदा होता है। और यही जो है कभी ना सूखने वाली निर्झरणी है, यही कभी ना सूखने वाली सरिता है, आनंद के रूप में बहती है। और यही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति है। जिस ज्ञान और जिस वेद और छंद की हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, तो ज्ञान और कर्म भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है। लेकिन उसके बाद में क्या करें? उसके बाद में भक्ति करें, जो ईश्वर ने बताया वो किया जाए। तो सविता वह है जो हमें पैदा भी करता है परमात्मा, और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। और हर जगह, हर एक संप्रदाय में सब लोग करते हैं तो सविता की उपासना ही करते हैं। इसमें सिख धर्म में कहा गया, गुरु नानक साहब बोलते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अल्लाह क्या मतलब है? अव्वल अल्लाह मतलब जो सबसे पहला, अव्वल मतलब सबसे पहला, अल को भी जो है सबसे पहला बोला जाता है, वेरी फर्स्ट। तो जो सबसे पहला था, जिसके कारण ही सारी शुरुआत हुई, उसी को, उसी ने पूरे एक संसार को इसमें उपजाया है, जन्म दिया है। कुदरत संबंधे, एक नूर थे, जब एक ही नूर से जब सब जग उपजाया तो कौन भले को मंदे। तो मनुष्य मनुष्य के बीच में, सृष्टि के बीच में, तो इस भेद भावना को खत्म करके और सभी पूरी की पूरी सृष्टि की सेवा कीजिए, यही मनुष्य का दायित्व है। लेकिन जब मनुष्य ये सेवा के कर्म में, जब ये भगवान का कर्म करने के लिए आगे बढ़ता है, ईश्वर की द्वारा दी हुई ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ता है, तो रोज उसके मन में कोई ना कोई, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज चलेगी तो उस पर जो है मल भी पैदा होगा, तो रोज मल पैदा होता है, रोज मल पैदा होता है। उस मल को साफ करने और नित्य नूतन प्रेरणा को देने के लिए जो है वही सविता का विषय है, वही हमें सविता देता है। एक नित्य नूतन प्रेरणा, रोज नए नए कदम को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब व्यक्ति की उपासना, स्वाध्याय इत्यादि छूट जाता है, जब से कनेक्शन छूट जाता है, तो उसकी प्रेरणा खत्म हो जाती है। और जिसकी प्रेरणा खत्म हो जाए तो वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि जिसमें कुछ करने का जज्बा नहीं है, जिसमें कुछ करने की उमंग नहीं है, जिसमें कुछ करने का उत्साह नहीं है, तो व्यक्ति मरा हुआ है, मृत तुल्य है। भले ही वो शरीर को धारण किए हुए, लेकिन वो मृत तुल्य है। तो सविता वह परमात्मा है। और सावित्री क्या है? सावित्री क्या है? तो इसमें युग ऋषि ये बताते हैं किम सविता क्या है, सावित्री, सावित्री क्या है? तो सावित्री ही सविता की शक्ति है। क्योंकि परमात्मा तो अज्ञेय है, वह निर्विकार परमात्मा तो अज्ञेय है। जहां से वह परमात्मा सृष्टि करता है, वह परमात्मा अज्ञेय है, वह परमात्मा निर्विकार है। अब अज्ञेय का मतलब वो कि किसी तरीके से ज्ञान जाना नहीं जा सकता। परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जानना संभव नहीं है जब तक वो अपना प्रकटीकरण ना करे। हम परमात्मा किस तरीके से जानते हैं? वो निर्विकार है, उसका कोई आकार भी नहीं है।
तो अब हम लोग जब किसी चीज का भी ध्यान करते हैं तो उसको एक आकृति के रूप में ध्यान करते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो निर्विकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो निर्विकार ब्रह्म का आप ध्यान करते हैं तो तब भी जो है हमें ध्यान करने के लिए कोई ना कोई वस्तु का अवलंबन लेना पड़ता है। हम चाहे प्रकाश के रूप में ध्यान करें, जो लोग सविकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो वो मूर्ति के रूप में उनका ध्यान करते हैं, मूर्ति के रूप में कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवान राम का ध्यान करते हैं, दुर्गा माता का ध्यान करते हैं। वो मूर्तियां उनके उनकी सब्जेक्ट को प्रदर्शित करती हुई मूर्तियां जो है पाठ्य पुस्तक की तरीके से वह जो है ईश्वर के गुणों को बताती हैं। तो हम कहीं ना कहीं उस ईश्वर के गुणों से जुड़ रहे हैं, किससे माध्यम से, स्थूल माध्यम से। और एक स्थूल माध्यम जरूर चाहिए। जो व्यक्ति कहता है कि मैं तो निर्विकार परमात्मा का ध्यान करता हूँ, मैं जो है परमात्मा के आकार में विश्वास नहीं करता, तो वो भी कहीं ना कहीं परमात्मा को किस प्रकार से ध्यान करेगा? परमात्मा का ध्यान करेगा चाहे तो वो प्रकाश के माध्यम से, ठीक है निर्विकार है हम कोई, तो आप प्रकाश का ध्यान करेंगे, आप ओंकार स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो कोई ना कोई स्वरूप तो हमें पकड़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्वरूप आया, आकार अब इसमें जो है आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस परमात्मा ने अपने आप को व्यक्त किया, परमात्मा ने अपने आप को व्यक्त किया। तो जिस जिस शक्ति द्वारा परमात्मा व्यक्त होता है उसी को सावित्री कहा गया, उसी को गायत्री कहा गया है। तो कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं गायत्री की आवश्यकता नहीं, सावित्री की आवश्यकता नहीं, तो परमात्मा को जान ले, तो जान ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो अगोचर कहा गया, वो सारी इंद्रियों की पकड़ से भी बाहर है। तो कौन सी इंद्री से, किस तरीके से हम परमात्मा को जान सकते हैं? वो निर्गुण है, वो जो है सतोगुण तमोगुण रजोगुण सभी से परे है। तो किस तरीके से हम परमात्मा को जाने? तो जब वह परमात्मा जानने योग्य होता है, तो जानने योग्य तभी होता है जब अपनी शक्ति की सृष्टि करता है। इस शक्ति की सृष्टि के विविध विविध गुण होते हैं, और उन्हीं गुणों के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उस शक्ति के द्वारा ही। अब किसी की भी हम, ये परमात्मा नहीं, संसार में किसी चीज की भी एग्जिस्टेंस ले लें, अगर दो मित्र भी आपस में मिलते हैं तो दो मित्र भी आपस में तभी मिलते हैं जब वो जो है एक दूसरे को उसके गुणों के द्वारा जब वो परिचय पाते हैं। हम लोग मिलते हैं, हमारे मित्र बनते हैं, तो हम यही कहते हैं उसका मेरा स्वभाव बहुत मिलता है, उसका मेरे विचार बहुत मिलते हैं। इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं जो हम अपने गुणों का प्रकटीकरण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वह गुण जो है आपस में मिल रहे हैं। जब गुणों का प्रकटीकरण नहीं होगा तो किस प्रकार से मित्रता हो सकती है, किस प्रकार से मैत्री हो सकती है, किस प्रकार से हम दूसरे के व्यक्तित्व को जान सकते हैं? तो ये जो प्रकटीकरण है, इसी को शक्ति बोला गया है। तो जब ईश्वर ने कहा कि एको हम बहुत श्याम, जब ये इच्छा करी, इसी इच्छा शक्ति का नाम ही गायत्री है। इसीलिए परमात्मा ने तो इच्छा कर दी, लेकिन अब सृष्टि ने का निर्माण कहाँ से होना था? तो सृष्टि का निर्माण जो है जिस सत रज और तम रूपी सृष्टि से हुआ, प्रकृति से हुआ, उसी को गायत्री बोलते हैं, उसी को सावित्री बोलते हैं। तो बिना गायत्री सावित्री का अवलंबन लिए उस परमात्मा की कृपा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसको जो है उसका प्रकटीकरण, उस परमात्मा का प्रकटीकरण संभव नहीं है। तो इसी परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसमें जो है गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में कहा है कि जो है निर्विकार ब्रह्म, लोग कहते हैं कि हम तो निर्विकार ब्रह्म की हम लोग उपासना करते हैं। तो उस निर्विकार ब्रह्म का जो है तत्व ज्ञान केवल और केवल यही है कि उसको प्राप्त कर, केवल और केवल उसको गायत्री के आच्छादन में जाकर ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। गायत्री के रूप में ही जानकर उसको जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है कि आप जो है अब धीरे धीरे फिर गायत्री प्रगति करती हुई ब्रजत ब्रह्मलोकम, वहां तक जो है उसको ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है, और फिर ब्रजत ब्रह्मलोकम फिर उसको जो है वहां तक ले जाती है जहाँ पे सारे गुण खत्म होकर और ईश्वरीय सत्ता में उसको मिला देती है, जिसको कैवल्य बोला जाता है। लेकिन उससे पहले जो है ब्रह्म का साक्षात्कार उसका नहीं संभव नहीं है। तो इसी को प्रकट करने के लिए, इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए जो मौदगल्य जी ने भी ये प्रश्न पूछा था ग्लाव मैत्री से। तो अब ग्लाव मैत्री से प्रश्न पूछा था, अगर वास्तव में तुम जानते हो कि तुम 3 वेदों का प्रवचन करते हो, वास्तव में तुम जानते हो कि गायत्री का सावित्री का ये तत्व ज्ञान क्या है, तो मुझे उस गायत्री के बारे में बताओ जो 12 मिथुन है और जिसकी 24 योनि है। 12 मिथुन और 24 योनि वाली गायत्री के बारे में बताओ, जिसको ग्लाव मैत्रेय नहीं बता पाए, और ग्लाव मैत्रेय जो है फिर मौदगल्य की शरण में चले। तो अब उसको विविध विविध उदाहरणों से, अब कोई सिद्धांत होता है, सिद्धांत को उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। अब जैसे ये सिद्धांत है,
जो हमारी सापेक्षतावाद का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप, तो इसको समझाने के लिए बोला जाता है कि ये मास और एनर्जी का रिलेशनशिप, एक फॉर्मूला बनाया जाता है, उस फॉर्मूले को प्रकटीकरण के लिए उसको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है कि इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है, इससे जो है न्यूक्लियर वो बन सकता है, इससे न्यूक्लियर इससे रिएक्टर बन सकता है, बिजली पैदा की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो उसको उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। तो यहाँ मौदगल्य जी भी यहाँ पर इसमें उदाहरण देते हैं और बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से जो है वो इस तथ्य का प्रकटीकरण करते हैं। तो इसमें उन्होंने पहले जो ये तथ्य के माध्यम से इसमें समझाया है कि इसमें गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में इसमें देखते हैं, ये उदाहरण दिए हुए हैं, ये मेरे सामने अभी ये खुला हुआ है। तो पहला उदाहरण देखते हैं कि इसमें सारे उदाहरण की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, कुछ कुछ इसमें उदाहरण इसमें देख लेते हैं और बाकी हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से इसको जान सकते हैं कि कौन कौन से उदाहरणों को इसमें जो इन्होंने बताया है। अब इन्होंने कहा है कि मन एव सविता वाक सावित्री, यत्र एव मनस्तद्वा तद्वाक्य, यत्र वै वाक तन मना इति एते द्वय योनि एक मिथुनम। इसमें कहा है कि मन सविता है और वाक सावित्री है। अब मन सविता वाक, ये देखिए इस उदाहरण को देखिए, इसमें कितनी गूढ़ता है। मतलब मन के भावों का प्रकटीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक जो है वाणी या वाक ना हो। हम बोल कर ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वाणी के द्वारा ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अगर ये जो है जिसको बोलते हैं समष्टि मन बोलते हैं, समष्टि मन भी तभी प्रकट होता है, व्यष्टि मन के सामने समष्टि मन भी तभी प्रकट होता है, भले ही जो है वो स्थूल वाणी से ना हो, भले ही वो जो है हमारी वैखरी मध्यमा की पकड़ में ना आए, लेकिन उसको पकड़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी वाणी की आवश्यकता पड़ती है। भले ही वो पश्यंती वाणी हो, भले ही वो परा वाणी हो, लेकिन वाणी की आवश्यकता तो पड़ेगी, चाहे व्यष्टि मन हो चाहे समष्टि मन हो। तो इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि भले ही कितना ही मन में जो है समष्टि मन में कितना ही गूढ़ रहस्य इसमें छुपे हुए हैं, गूढ़ रहस्य से ये प्रकृति के जो है इसमें परा अपरा प्रकृति के रहस्य हैं, लेकिन ये जो है प्रकटीकरण इसका वाणी के माध्यम से होता है। अब वाणी के माध्यम से जो लोग ध्यान की स्टेज में चले जाते हैं, अल्फा स्टेट में आ जाते हैं ध्यान की स्टेट में, तो उस स्टेट में जाके लोगों को बहुत सारे समाधान मिलने लगते हैं। लोगों को जो है इसमें अपने अपने जो है बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ऑफिस के अपने बहुत सारे क्लू इसमें मिल जाते हैं कि जो हमारे कार्य क्षेत्र में जो हमसे समस्या का समाधान है वो मिल जाते हैं। लोगों के जो है आत्मिक क्षेत्र में बहुत सारे जो है अगर उसमें ग्रंथियां फंसी हुई हो, ग्रंथियां बनी हुई, तो वो सारे जो है उसको उनको प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं। कहाँ से? वो व्यष्टि समष्टि मन से मिलते हैं, लेकिन मिलते तभी हैं वाणी के माध्यम से। तो ये जो है मन का प्रकटीकरण वाणी के द्वारा। तो मन एवं सविता वाक सावित्री, तो मन जो है सविता है तो वाक सावित्री है। तो ये एक मिथुन के बारे में उन्होंने चर्चा की। अब इसके बाद में ये दूसरे इसमें श्लोक में कहते हैं अग्निरेव सविता पृथ्वी सावित्री, अग्निरेव सविता पृथ्वी सावित्री, यत्र एव अग्नि तथा पृथ्वी। तो अग्निरेव सविता, अग्नि सविता है, पृथ्वी सावित्री है। जहां पर भी अग्नि है वहां सावित्री है, जहां पर भी अग्नि है वहां पृथ्वी है। यत्र वही पृथ्वी तदर अग्नि, और जहां पर पृथ्वी वहां अग्नि है। तो ये दोनों एक जोड़ा और ये दोनों एक मिथुन और दो योनि है। तो इसमें अग्नि को सविता बोला गया है। अब हम एक उदाहरण लेके चलें, अग्नि सविता है, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब सॉलिड, सॉलिड पदार्थ, और अग्नि मतलब जो अग्नि रूप हमारी प्राण ऊर्जा है। तो हम देखें कि बाबूजी भी आज एग्जांपल दे रहे थे, एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे थे कि हमें लकड़ी दिखाई देती है, वास्तव में वो लकड़ी नहीं है, वो आग है। ईंधन कोई दिखाई देता है तो वास्तव में वो सॉलिड नहीं है, वो जो है कहीं ना कहीं जो है उसमें वो अग्नि है, अग्नि का ही स्वरूप है। लेकिन जब उस प्रोसेस से गुजारा जाता है तो अग्नि अपनी प्रकटीकरण कर देती है। जब उसको जो गर्म किया जाता है एक टेम्परेचर पर जाके, फिर वो जो है उस रूप में परिवर्तित होने लगता है। जिस प्रकार से इसमें आइंस्टाइन की मास और एनर्जी रिलेशनशिप में कहा गया है कि एक सर्टेन लेवल पर जाकर एक निश्चित
लेवल पे जाकर किसी पदार्थ को आंदोलित किया जाए तो अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित होने लगता है। और इसका मास का, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, उसका मूल स्वरूप क्या है? ऊर्जा से बना हुआ है। और जो है जब उसको आंदोलित करते हैं और आंदोलित होने का एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट के बाद में अपने मूल स्वरूप में आने लगता है। तो मूल स्वरूप में आ जाता है। तो मूल स्वरूप में ये क्या है? इसी प्रकार से जो है इसका सॉलिड का, जिसे बोलते हैं सॉलिड का, जो है पृथ्वी का मूल स्वरूप क्या? अग्नि से बना हुआ है। ये जो है सूर्य का ही टूटा हुआ है। पहले जो है जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब सूर्य का ही एक गैसों का भाग था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने पर जो है धीरे धीरे सॉलिड में बदल गया और आज भी अग्नि है। तो इस प्रकार से अग्नि का प्रकटीकरण जिस माध्यम से होता है वो माध्यम क्या है? वो माध्यम पृथ्वी है। तो अब आगे इसमें देख लेते हैं, बहुत सारे इसमें ये दिए गए हैं, और भी उदाहरण इसमें देख लेते हैं। हाँ, एक इसमें बहुत अच्छा उदाहरण मुझे मिला था। हाँ, प्राणेव सविता अन्नम सावित्री यत्र एव प्राण तदम यत्र वा अन्नम तत्प्राणमिति एते द्वे योनि एकम मिथुनम। प्राणेव सविता अन्नम सावित्री। अब प्राण सविता है तो अन्न सावित्री है। मतलब इसमें क्या हुआ? प्राण का प्रकटीकरण नहीं हुआ। किसके माध्यम से होता? अन्न के माध्यम से होता है। अन्न के माध्यम से होता है। अन्न क्या है? जीवनी शक्ति है। अब जब प्राण सॉलिड हो जाता है तो अन्न बन जाता है। अब हम लोग फल खा रहे हैं या कोई ये अनाज खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो ये क्या है? ये प्राण का सॉलिड फॉर्म है। और जब ये एक क्रिया के से होकर गुजरता है तो क्या है? ये अपना फिर प्रकटीकरण कर देता है, प्राण का प्रकटीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से बिना अन्न के, अब कोई व्यक्ति अन्न नहीं खाएगा तो उसके अंदर प्राण का प्रकटीकरण नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो है, अब अन्न किसी भी माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। व्यक्ति डायरेक्ट सूर्य से भी उस अन्न को जो है जीवनी शक्ति को ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो बदलता किसमें? बदलता प्राण में ही हो। प्राण तत्व के द्वारा ही जो है ये हमारे पूरे शरीर का, हमारा जो है, जो भी मन का संचालन भी प्राण तत्व के द्वारा होता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो है हमारा प्राण के भी 3 वर्ण इसमें युग ऋषि ने बताए हैं गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में, कि प्राण जो है ये त्रिवर्णीय होता है। प्राण सत्य, रज और तम, ये 3 प्रकार का प्राण होता है। तो जिस प्रकार के प्राण को व्यक्ति ग्रहण करता है उसी प्रकार की उसकी बुद्धि बन जाती है। और प्राण मिलता कहाँ से? अन्न से मिलता है। और अन्न भी, इसीलिए अन्न को सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी बोला जाता है। जिस प्रकार का अन्न खाएगा वैसे प्राण बनेगा, और वैसे उसका मन जो है बलात् फिर उस दिशा में उसका भागने लगेगा। इसीलिए जो साधक को सतोगुणी अन्न लेने के लिए बोला जाता है। जब वो सतोगुणी अन्न लेता है तो प्राण भी सतोगुणी होता है। और जब सतोगुण क्या है? सतोगुण का ये उसका इसकी ये विशेषता रहती है कि फिर व्यक्ति को योग मार्ग में लेके जाता है, उसको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में उसको आगे लेके जाता है। तो ये प्राण का प्रकटीकरण कहाँ से होता है? प्राण का प्रकटीकरण जो है अन्न के माध्यम से होता है। इसलिए प्राण को सविता और अन्न को सावित्री बताया गया है। तो इसी तरीके से ये पूरे के पूरे 12 मिथुन और 24 योनि की जो चर्चा इसमें बताई गई है, इस चर्चा के माध्यम से मौदगल्य जी अंगलाव मैत्रेय को यही समझा रहे हैं कि ये सविता जो है प्रकट तभी होता है जब इस सावित्री का अवलंबन किया जाता है। बिना सावित्री के सविता का प्रकटीकरण संभव नहीं है। बिना नारी के नर का प्रकटीकरण भी संभव नहीं है, क्योंकि नारी ही अपने अंदर जो है गर्भ को धारण करके और उसका जो है जीव का प्रकटीकरण करती है। अन्यथा जो है नर अपनी शक्ति का, अपने अंश का कभी भी प्रकटीकरण नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो है नारी को शक्ति बोला गया है। शिव भी जो है बिना शक्ति के अधूरे हैं। इसीलिए जब पूर्ण होते हैं तब वो अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। ये दोनों ही पक्ष जो है एक ही पहलू है कि बिना सावित्री के सविता का प्रकटीकरण नहीं होता है। तो इसी माध्यम से जो है ये समझाते हैं कि सविता क्या था, सावित्री क्या था। ये उदाहरण देके इन्होंने जो है अंगलाव मैत्रेय को ये स्पष्ट किया।
तो ठीक है, आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग जो है और भी गूढ़ विज्ञान, जिसे सृष्टि विज्ञान बोला गया है, कि किस प्रकार से जो है वेदों के द्वारा सृष्टि की संरचना हुई, वेदों के द्वारा पदार्थ ज्ञान के द्वारा पदार्थ किस प्रकार से अस्तित्व में आए। तो ये आगे जो है ये पूरा का पूरा सृष्टि विज्ञान, इसमें पदार्थ विज्ञान और सृष्टि विज्ञान समझाया गया है। इसको हम अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको ये चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न को पूछा जा सकता है, और या किन्हीं का कोई अनुभव हो तो उस अनुभव की चर्चा की जा सकती है। जी प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। जी सभी को प्रणाम। भैया मन और वाक का ना एक बार फिर से बता दीजिए एक बार, और कुछ और एग्जाम्पल भी अगर आप दे सकते हैं तो और भी दीजिए थोड़ा। जी धन्यवाद। हाँ, तो मन और वाक के बारे में इस तरीके से बताया गया कि मन का प्रकटीकरण वाणी के माध्यम से होता है, ये प्रकटीकरण। और किसी के मन का कुछ जानना भी हो, हम कहते हैं ना अपने मन की बात बताओ, है ना। हम आपके बारे में कुछ जानते नहीं, अपने जो आपके मन में आप बताओ। अब वो बताया तो तभी जा सकता है जब वो वाणी के माध्यम से हम किसी को कुछ कहेंगे, तभी तो हमारे मन की बात या फिर उसके मन की बात प्रकट होगी वाणी के माध्यम से। इसलिए वाक जो है, जिसको वाणी बोला गया है, वाक के द्वारा ही मन का प्रकटीकरण होता है। तो अब ये चाहे वो व्यष्टि मन हो, व्यष्टि मन की प्रकटीकरण जो है हमारा इसी माध्यम से होता है। चाहे वो वैखरी वाणी हो, चाहे हमारी मध्यमा वाणी हो, चाहे पश्यंती हो, परा हो। हम अपने विचारों को जो है, मन के भावों को, ऐसा नहीं है कि मन के भावों केवल बोलकर ही प्रकट करते हैं, विचारों के माध्यम से ही मन के भावों को प्रकट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हम आपस में आमने सामने आ जाएं और किसी के बारे में कोई नकारात्मक भाव चल रहा हो, जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, अगर किसी के मन में हमारे प्रति कोई नकारात्मक भाव चल रहा है, तो जैसे ही हमारे सामने आएगा, भले ही हम कितना जो है शिष्टाचार के माध्यम से एक दूसरे को प्रणाम करें, दूसरे को अभिवादन करें, लेकिन एक दूसरे का मन में दोनों के प्रति नकारात्मक भावना आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो वाणी के द्वारा, वैखरी वाणी के द्वारा, मध्यमा वाणी के द्वारा हम प्रकट कर रहे हैं, वो उससे पहले ही जो हमारे जो पश्यंती वाणी है, उसने तो पहले ही प्रकटीकरण कर दिया उसका, हमारे मन को, हमारे मन के भावों को तो पहले दूसरे के मन के भावों। क्योंकि एक मन जो है दूसरे मन को सुन सकता है, लेकिन सुनता तभी वाणी के माध्यम से। अब मन ही मन में आपस में बात करें, सूक्ष्म शरीर आपस में बात कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरीके से बताया गया है कि मन का प्रकटीकरण जो है वाणी के माध्यम से होता है। तो संसार में अगर जो चाहे वो व्यष्टि मन हो, व्यष्टि मन किसी व्यक्ति का मन, समष्टि मन जो होता है ये पूरे संसार का रिजल्टेंट मन इसको बोला जाता है। अब उसका प्रकटीकरण भी अगर होता है, वहाँ समाधान मिलते हैं वहां से, तो समाधान भी वाणी के माध्यम से मिलते हैं। व्यक्ति पश्यंती वाणी के माध्यम से पकड़ता है उन्हें, परावाणी के माध्यम से पकड़ता है। किन्हीं किन्हीं के जो वेदों को अपौरुषीय बोला गया है, तो अपौरुषीय इसलिए बोला गया है, श्रुति इसलिए बोला गया है कि वो जो है ईश्वर के द्वारा जो है परावाणी से व्यक्ति के हृदय में उसको बोला गया, और वो जो है वो प्रकट हो गए उनके सामने, वो लोग जो है दृष्टा ऋषि हो गए। तो भैया कुछ तथ्य इसमें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहीं कुछ? जी 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 काफी अच्छा क्लियर हो रहा है। और भैया एक प्रश्न हो रहा है भैया। जी जो प्राणिक हीलिंग जो हम यूज करते हैं किसी पेशेंट के लिए, तो उसमें जो है हम जो जो कोई पेशेंट है उसका जो प्राण है, हम उसको एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और अपने प्राणों से और अपने मन के विचारों से और अपने भावनाओं से, मतलब इसी तरह से हम इसको समझा जा सकता है ना इसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्राण जो है मन में जो संकल्प उठेगा, संकल्प के आधार पे विचार उठते हैं, तो प्राण उसी तरफ गति करने लगता है। तो प्राण भी उसी तरफ हमारा, जब हम किसी की प्राणिक हीलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वैचारिक संप्रेषण ही हम भेज रहे हैं उसको। और वैचारिक संप्रेषण पश्यंती वाणी हो गया। लोग टेलीपैथी करते थे तो वो भी पश्यंती वाणी के माध्यम से करते थे। हम किसी को सिग्नल भेज रहे हैं और दो व्यक्ति आपस में जो है एक दूसरे के भाव को, दूर बैठे भी एक दूसरे के भाव को जान लेते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हम अभी अभी आपके बारे में सोच रहे थे, है ना, तो मन में कोई भाव सोच रहे थे। तो सोचने का मतलब क्या हुआ कि हमारे भाव जो है, क्योंकि मन की जो गति होती है, वैचारिक गति जो होती है, मन की गति, ये जो है इसको इसको बोला गया है कि ये प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाके, मन के अंदर जाके किसी के वैचारिक संप्रेषण हमारे मन से टकरा रहे हैं, तभी जो हम उसके भावों को जान पा रहे हैं। तो प्राणिक हीलिंग में भी जो है हम अपनी वाणी को ही अल्टीमेटली वहां तक पहुंचा रहे हैं। अमन भैया एक
प्रश्न है मेरा कि ये जो हम टेलीपैथी करते हैं तो मन को दूसरे मन तक पहुंचाने का लिए अपना मन चलो हमने डेवलप किया, जैसे हम गायत्री साधना कर रहे हैं, तो सामने वाले का नहीं है तो हम कैसे पहुंचेंगे? सामने वाले का नहीं है तो आप जैसे आप वैखरी वाणी के माध्यम से आप किसी को समझाते हैं, है ना, तो वो जो है अब उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है, इतने इस पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला समझाने वाला प्राणवान कितना है। अब मान लीजिए किसी की बात हमें समझ में आ जाती है वही बात, और वही बात हमें कोई दूसरा व्यक्ति बताए तो समझ में नहीं आती है, तो इसका मतलब जिसकी प्राणिक ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो वो जो है दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए तैयार कर लेगा। पहले क्या होता था, गांधी थे या फिर भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे या हमारे ऋषि मुनि थे, वो लोग जो भी बात कह देते थे, स्वामी विवेकानंद थे, वो लोग जो भी बात कह देते थे लोग उस पे करने मरने को तैयार हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो लोग प्राणवान व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व तो बहुत प्राणवान था। तो अगर हम किसी को चाहते हैं कि वो हमारी बात को सुने और उसके बात का जो हमारी बात का उसके ऊपर प्रभाव भी पड़े, तो उसके लिए जो अपने व्यक्तित्व को प्राणवान बनाना पड़ता है। क्योंकि कभी भी कोई जो है कम ऊर्जा वाला व्यक्ति जो है दूसरे अधिक ऊर्जा वाले व्यक्ति को नहीं समझा सकता। हम कहते हैं हमारे बच्चे बात नहीं मानते, वो इसीलिए नहीं मानते क्योंकि वो अधिक ऊर्जावान है, उन्होंने अभी उनकी ऊर्जा का क्षय नहीं हुआ है, वो ईश्वर से नई नई ऊर्जा लेके आए हुए हैं और हम लोगों ने अपनी ऊर्जा को क्षरण कर लिया है। तो इस वजह से जो है हमारी बात को वो ना समझते हैं और ना मानते हैं। लेकिन जब हमारी प्राण ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है, खूब मतलब हमारे अंदर प्राण ऊर्जा संचारित होती है, तो जब किसी को कोई बात कही जाती है, चाहे वो थॉट के माध्यम से कही जाती है, चाहे विचार के माध्यम से कही जाती है, चाहे वो टेलीपैथी के माध्यम से कही जाती है, तो वो जो है फिर उसको बात को मानने लगता है। महर्षि अरविंद थे, महर्षि अरविंद किस तरीके से प्राणवान व्यक्तित्व, किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन अपने उनकी वाणी में, उनकी पश्यंती और उनकी परावाणी में इतना प्रभाव था कि दूसरे को अपनी बात जो है पूरे बता के और व्यक्ति जो उनके अनुसार उनके सिद्धांतों पे चलने भी लगता था। तो अगर वो व्यक्ति गायत्री उपासक नहीं भी है और हमारे अंदर प्राण ऊर्जा, तो हम उसके अंदर संप्रेषण देके जो है उसके अंदर उस भावनाओं को पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे अंदर उतनी प्राण ऊर्जा, उससे अधिक प्राण ऊर्जा हो। ये बात व्यक्ति पे लागू होती है कि ना तत्वों पे भी होती है? जी इस अमन भैया, ये हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी कर सकते हैं, किसी तत्व के लिए या किसी भाव को पाने के लिए भी अपने टेलीपैथी को यूज कर सकते हैं? हाँ, टेलीपैथी से तो सब जगह संपर्क बनाया जा सकता है। जब ये अपने ये पूरा ये थे अपने ऋषि थे, चरक ऋषि। अब चरक ऋषि ने पूरा का उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी औषधि जो है, कोई भी घास जो है, ये जितनी वनस्पतियां सब औषधि हैं। तो अब उन्होंने परीक्षण थोड़ी किया होगा, औषधियां उनसे बात करती थी, तो बात इसी तरीके से करती थी वैचारिक। औषधियां उनसे बात करती थी, वो किसी भी औषधि से पूछ लेते थे कि आप किसी रोग की चिकित्सा करती हैं, तो वो वैखरी में तो बात नहीं करते थे, केवल वैचारिक संप्रेषण से बात हो जाती थी। तो किसी भी पदार्थ से, किसी भी वनस्पति से कहीं पर भी जो है कहीं पर भी अपने वैचारिक संप्रेषण से उससे बात की जा सकती है। लेकिन यह है कि हम उस लेवल पर जो है उसके साथ रेजोनेंस स्थापित कर पा रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही कि नहीं हो रही है। रेडियो सब लोग सुन सकते हैं, लेकिन जरूरत ये होती है कि ट्यूनिंग हम उस फ्रीक्वेंसी पे कर लें तो रेडियो हमें समझ में आने लगता है, सुनने लगता है। तो किसी भी पदार्थ से, किसी भी तत्व से बात की जा सकती है, लेकिन उस तत्व के साथ में हमें उस रेजोनेंस पे पहुंचना पड़ता है। पॉसिबल है हम लोगों के लिए अभी इस युग में? बिल्कुल, धीरे धीरे करके जो है व्यक्ति उस पर पहुंच जाता है, उस लेवल पे पहुंच जाता है। जो है वो किसी तत्व से, किसी पदार्थ से बात करने लगता है। वो बात नहीं करता, वो तत्व भी उसके अनुसार काम करने लगता है। वो तत्व भी उसके अनुसार जो है ये काम करने लगता है। कहते हैं संत ज्ञानेश्वर थे, तो संत ज्ञानेश्वर एक बार जो है ये चांगदेव थे। चांगदेव जो है एक प्रसिद्ध योगी थे, लेकिन ज्ञान के मामले में संत ज्ञानेश्वर से वो कम पढ़ते थे। तो अब उन्होंने कहा कि मैं जाऊं संत ज्ञानेश्वर से अब मिलने के लिए, तो कैसे जाऊं? तो उनका मैं शेर पे जाता हूँ, साधारण जाऊंगा तो वो साधारण समझेंगे मुझे। तो चांगदेव शेर पे गए। अब उन्हें उनके शिष्यों ने ज्ञानेश्वर जी को बताया कि अरे अब मेरे पास तो अब वो चांगदेव जो है शेर पे सवारी करके आ रहे हैं, आप कौन सी सवारी करके जाएंगे? कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं कैसे ये सवारी करूं? तो दीवार पे बैठे थे, दीवार को आदेश दी तो दीवार ही चल पड़ी।
और दीवार पे बैठ के पहुंच गए। तो ये जो है हमारा एक लेवल पे ऐसा आता है कि इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो सभी उस तत्व जो है उस मनुष्य के अनुसार वो काम करने लगते हैं। लेकिन हमारा उतना रेजोनेंस, उतनी पवित्रता परिष्कार हो जाए तो जो है प्रकृति की किसी भी चीज को जो है हम हिला सकते हैं, किसी भी तत्व को अपने अनुसार कर्म करवा सकते हैं। इसी को सर एक सावित्री विषय विद्या से, बोला गया है। अमन भैया एक विषय से बढ़कर है, लेकिन विचार आया इसलिए पूछती हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं सही जा रही हूँ कि नहीं। अमन भैया जैसे तंत्र में लोग कुछ करते हैं तो वो विचार से ही उनको प्रभाव देते हैं और वो उन लोगों पे काम करता है, यही जी होता है फिर, है हाँ, अमन तो भैया? उसमें उसमें तंत्र में जो है ये तंत्र के प्रयोग जो होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, संभोहन इत्यादि के प्रयोग होते हैं। तो ये जो है अपने वैचारिक संप्रेषण ही है। हम अपने जो है जो प्राण है, तमोगुणी प्राण को दूसरे में ले जाकर उसके ऊपर जो है कंट्रोल कर लिया उसके प्राण को। और प्राण, ये तंत्र प्रयोग भी दुर्बल मनस्थिति वाले में होते हैं। कोई भी जी जी। कम कम प्राण ऊर्जा वाला अधिक प्राण ऊर्जा वाले पे तंत्र नहीं कर सकता है। तो तंत्र इसीलिए बच्चों पे तंत्र हो जाते हैं, है ना, या कोई कमजोर मनस्थिति वाला उस पर तंत्र हो जाएंगे। गायत्री उपासक पे तंत्र प्रयोग इसलिए नहीं चलते कि वो उसकी जो है प्राण ऊर्जा बड़ी प्रचंड होती है। तो वो बिल्कुल सही कह जो रहे है हैं आप। अपना जो है उसके जैसे ही उसके आते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा कट जाती, तंत्र खत्म हो जाता है। लेकिन होता इसी से ही है, वो वैचारिक संप्रेषण से। हम रोक सकते हैं उसको? बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। हम अगर मान लीजिए कोई तंत्र प्रयोग करके हमारे मन में जो है ये उच्चाटन का भाव ला रहा है, मतलब ये तंत्र से होता यही है, घर में क्या कलह हाँ, कलेश पैदा हो उच्चाटन जाता है, होती है। तंत्र के प्रयोग से कलह कलेश हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारा स्वाध्याय इतना है, हमारे अंदर इतना जो है ईश्वरी तत्व है कि कितना भी कुछ भी आ जाए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हमें तो सब व्यक्ति में एक ही आत्मा दिखाई दे रही है, हमें सब में जो है अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। तो उस पर जो है फिर उच्चाटन का प्रयोग कैसे काम करेगा, कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है कम ऊर्जा जो है वाले पे ही तंत्र प्रयोग होते हैं, अधिक ऊर्जा वाले पे नहीं होते। जी दीदी, कुछ इसमें स्पष्ट हुआ होगा? तो ठीक है, तो अभी जो है लेकिन ये कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं जो है अभी। ठीक है, तो आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा ओ प्रणाम। शांति शांति शांति। जी प्रणाम दीदी, समाप्त।